प्रभु शरभ उस सर्वनाशी संग्राम के बिना ही इस विकट परिस्थिति को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं और मेरी यही आशा है कि अवश्य अपने इस प्रयत्न में सफल होंगे। कदाचित तब भ्राता श्री हरि नारायण के नरसिंह अवतार शांत हो जाएंगे और सृष्टि पर छाया ये संकट टल जाएगा। संकट के टलने की आशा तो अवश्य जागृत हुई है, किंतु मेरा मन अभी भी न जाने क्यों विचलित हो रहा है। अहंकार हिरण्यकश्यप खुद पे जब हुआ तो विष्णु जी ने एक नया अवतार लेने को कहा। फिर प्रभु शरभ के हाथ के एकमात्र स्पर्श से प्रभु नरसिंह शांत हो रहे। अब शीघ्र प्रभु नरसिंह के शांत होते ही हमारी समस्त चिंताएं दूर हो जाएंगी। प्रभु नरसिंह को शांत करना तो असंभव के समान है। यदि दोनों के बीच संघर्ष हुआ तो सर्वत्र विनाश हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं इस प्रकार निष्क्रिय रहकर ये सर्वनाश होते हुए कदापि नहीं देख सकती। अब मुझे इसे रोकने का प्रयास करना ही होगा। किंतु लंकेश, माँ ऐसा क्या करने वाली थी? उन्होंने ऐसा क्या किया होगा ये तो आपको अवश्य ज्ञात होगा गौरी पुत्र। उन्होंने उसी क्षण अपने पूजा स्थल जाकर प्रभु महागणाधिपति जी की पूजा आरंभ कर दी। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय। ओम गण गणपते नमः। 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 सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः। अब तो स्थिति और भी अधिक विकट होती जा रही है। प्रभु नरसिंह का क्रोध तो शांति नहीं हो रहा। अब तो प्रभु शरभ उन्हें पीछे धकेलने में असमर्थ हो रहे। सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः।
नमस्तुभ्यं विनायक। ॐ सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। हे प्रभु महागणाधिपति जी, भ्राता नारायण और स्वामी दोनों ही अपने विराट और उग्र रूप में एक दूसरे के सम्मुख हैं। स्वामी ने शांति से इस स्थिति को सुलझाने का प्रयास भी किया, किंतु अब यह आभास हो रहा है कि इन दोनों के मध्य के संघर्ष को रोक पाना असंभव है प्रभु। और यदि ये संघर्ष हुआ तो ये समस्त सृष्टि के सर्वनाश का कारण बनेगा। इसीलिए यदि स्वामी अपने प्रभु शर्भ अवतार में भ्राता श्री हरि नारायण के प्रभु नरसिंह अवतार को रोकने में सफल हो भी गए तो भी सृष्टि में कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। इसीलिए प्रभु मुझे इस महासंकट से मुक्ति का कोई उचित सुझाव सुझाइए। हे जगत जननी, इस स्थिति में तो अन्य किसी के भी प्रयासों का सार्थक होना अत्यंत कठिन है, किंतु हाँ, एक उपाय अवश्य है जिससे प्रभु नरसिंह का क्रोध शांत होना संभव है। वो उपाय क्या है प्रभु? अब तो प्रभु सरभ के पास संग्राम के अतिरिक्त और कोई उपाय शेष नहीं है, किंतु इससे तो महाप्रलय होगा, सर्वत्र सृष्टि का नाश होगा। किंतु क्या इस अनिष्ट को रोकने का और कोई उपाय नहीं? एक उपाय है। अब इस महासंघर्ष को रोकने का एक ही उपाय प्रभु महागणाधिपति ने प्रभु नरसिंह को रोकने हेतु मुझे सुझाया है, और ये उपाय है चंदन। लंकेश, चंदन का प्रभाव मन, बुद्धि, विचार को शीतल करता है और चंदन का तिलक करने वाले का मस्तिष्क सदैव शीतल रहता है और उसे सन्मति प्राप्त होती है। क्रोध उसे प्रभावित नहीं कर पाता और प्रभु से सीधा संपर्क स्थापित करने हेतु प्रभु की पूजा में भी चंदन का ही प्रयोग होता है। इसलिए कदाचित एकमात्र चंदन से ही प्रभु नरसिंह का शांत होना संभव था। अवश्य, और सबकी आशा चंदन पे ही केंद्रित थी। तत्पश्चात सभी देवता तत्काल जाकर चंदन एकत्रित कर शीघ्र ही उसके लेप के पात्रों के साथ पहुँचे। तो क्या सभी देवगण श्री हरि नारायण के नरसिंह अवतार को चंदन लेप के द्वारा शांत कर पाने में समर्थ हो गए थे लंकेश? योजना तो कुछ ऐसी ही थी गौरी पुत्र, किंतु श्री हरि नारायण के नरसिंह अवतार से निकलने वाली अपार ऊर्जा इस कार्य में बाधक बन रही थी। ये क्या? मैं आगे बढ़ने में असमर्थ क्यों हो रहा हूँ? मुझे किसी भी प्रकार आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा। अग्निदेव चंदन का लेप स्वामी तक पहुंचाने में असमर्थ हो गए। अब हमारे पास अधिक समय शेष नहीं है। समस्त सृष्टि पर लावा का स्तर बढ़ता जा रहा है। समस्त पर्वत लावा से ढक जाएंगे। फिर सृष्टि पर जीवन का लेश मात्र भी शेष नहीं रहेगा। तो शीघ्र इनके ऊर्जा मंडल भी
एक दूसरे से टकराने वाले हैं। तो क्या चंदन लेप को प्रभु नरसिंह तक पहुंचाने का कोई अन्य उपाय नहीं है स्वामी? तभी सभी देवगण एक एक कर अपने अपने प्रयास आरंभ कर दिए, किंतु जो अपार ऊर्जा नरसिंह और प्रभु शरव के ऊर्जा मंडल से उत्सर्जित हो रही थी, उसके समक्ष तो कोई भी देवगण टिक ही नहीं सके। स्थिति अति जटिल थी गौरी नंदन, परंतु मात्र देवराज इंद्र ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा था। मैं अन्य देवताओं से आगे पहुंच गया हूं। अब मैं शीघ्र प्रभु नरसिंह तक भी पहुंच जाऊंगा। प्रभु नरसिंह की ऊर्जा तो मुझे पीछे की ओर ढकेल रही है, किंतु मैं अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर प्रयास करूंगा। कदाचित इस बार हम अवश्य सफल होंगे। मैं भी इस ऊर्जा मंडल में प्रवेश करने में असफल हो गया। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। कदाचित अब सृष्टि का विनाश होकर ही रहेगा। नहीं नहीं, मैं इस प्रकार निष्क्रिय होकर ये सर्वनाश होते हुए कदापि नहीं देख सकती। अब मुझे इसे रोकने का प्रयास करना ही होगा। प्रभु महागणाधिपति के सुझाव के अनुसार हमें किसी भी प्रकार इस चंदन के लेप को प्रभु तक पहुंचाना ही होगा, तभी वो शांत होंगे। किंतु ऐसा करने में तो देवराज इंद्र भी सक्षम नहीं है। प्रभु नरसिंह और प्रभु शरभ की ऊर्जाओं को भेद कर उन तक पहुंचने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो एकमात्र आप ही हैं देवी। मुझे पुनः प्रयास करना होगा। जिस प्रकार देवी आदि शक्ति महादेव की शक्ति हैं, वैसे ही देवी द्वारा धारण किया गया देवी प्रत्यंगिरा अवतार महादेव के अवतार शर्भावतार की अर्धांगिनी के रूप में उन्हें पूर्णता प्रदान करती है। देवी प्रत्यंगिरा के प्रकट होने के उपरांत जिस उद्देश्य से महादेव ने शरभ अवतार लिया है वो अवश्य संपन्न होगा। हाँ नाथ, जिस प्रकार महादेव ने महाविद्याओं के प्रत्येक रूप में देवी पार्वती का साथ दिया, उसी प्रकार अब उनके सर्वावतार में देवी पार्वती ने भी उनका सहयोग करने हेतु ये रूप धारण किया है।
अब इस चंदन को मैं शीघ्र प्रभु तक पहुंचा दूंगी। माता, समय रहते हुए प्रभु नरसिंह के निकट पहुंचकर हमारी रक्षा आप ही कर सकती है माता। संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, दया निधान जगत पिता महादेव और जगत जननी देवी पार्वती उसका कोई ना कोई निधान अवश्य ढूंढ ही लेते हैं। हिरण्यकश्यप खुद पे जब हुआ तो विष्णु जी ने एक नया अवतार लेने को कहा। फिर रूप ले नरसिंह का था विष्णु जी ने वध किया, शिव जी की सहायता से शांत क्रोध को किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय। विशाल पंख सिंह स्वरूप सर्प का फुंकार था, विचित्र रूप था लिया ये शर्व अवतार का। नरसिंह के अहंकार को आसन बना दिया, जगत का बारंबार है कल्याण शिव जी ने किया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
विनती करूं भगवन स्वीकार करो, विनती करूं भगवन स्वीकार करो। इस सृष्टि का तुम ही उद्धार करो, उद्धार करो। विनती करूं भगवन स्वीकार करो। हे प्रभु शरभ, हम धन्य हुए आपके दर्शन पाकर। अब हरी हम पर छाए संकट से हमें मुक्त कराने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। फिर से एक अवतार धरो, अब सृष्टि का संकट दूर हुआ। विनती करूं भगवन स्वीकार करो। प्रभु नरसिंह की जय, प्रभु नरसिंह की जय, प्रभु नरसिंह की जय, प्रभु शरभ की जय, प्रभु शरभ की जय, माता प्रत्यंगिरा की जय, माता प्रत्यंगिरा की जय। हे श्री हरि नारायण, आप तो धर्म और कर्तव्य के पर्याय, जगत हित के प्रति सदा सजग, जगत के पालनहार। आपकी लीलाएं तो अद्भुत हैं, जिनका गूढ़ रहस्य समझना किसी के लिए भी सरल नहीं। आपको ये ज्ञात होते हुए भी कि आप नरसिंह अवतार में अपना नियंत्रण खो देंगे, फिर भी संसार के हित के लिए आपने ये अवतार लिया। हे महादेव, हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात मैं अपनी विजय के आनंद में स्वयं से नियंत्रण खो चुका था। तब आपने शर्भावतार लेकर मुझे स्वयं पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर संसार को एक बहुत बड़ी सीख दी है। और मेरी लीला का तो यही उद्देश्य था कि मैं संसार के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करूं कि अपनी विजय के मध्य में स्वयं से नियंत्रण खोना एक बहुत बड़ी भूल होती है। हाँ श्री हरिनारायण, जो अपनी विजय को अपनी बुद्धि पर हावी होने दे, वो उसके आनंद के मन में अन्य सभी को स्वयं से हीन समझने का दोष कर बैठता है और अपने वास्तविक मूल चरित्र को भूल जाता है, सुपथ से विमुख हो जाता है। इसलिए हे नारायण, आपकी इस लीला से सभी को सीख लेनी चाहिए कि जो विजय पाकर नियंत्रक होना, अन्य जीवों को क्षति पहुंचाना, उन्हें कष्ट पहुंचाना, जगत के साथ साथ स्वयं उसके लिए भी हानिकारक होता है। इस प्रकार प्रभु शिव शंकर शंभू ने आपके मामा जी श्री हरि नारायण को सीख देने के साथ साथ संसार के समक्ष विजयी होने के उपरांत कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन सूत्र प्रकट किया। लंकेश, वो सीख मामा जी श्री हरि नारायण के लिए नहीं थी, अपितु दोनों महादेव एवं श्री हरि नारायण ने इस लीला से जगत को एक बहुत बड़ी सीख दी कि विजय होने के अहंकार को स्वयं पर कभी हावी नहीं होने देना चाहिए। किंतु गौरी पुत्र, क्या श्री हरि नारायण का जगत के पालनहार कहलाना उचित है? स्वयं पर नियंत्रण रखने में अक्षम थे वो, और यदि मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू उन्हें ना संभालते तो वो तो समस्त जगत को ही नष्ट कर देते। मेरे प्रभु देवों के देव महादेव हैं और नारायण मात्र एक नारायण ही है। जब अहंकार से उत्पन्न अज्ञानता किसी की बुद्धि पर छाती है, तो लंकेश जैसा महाज्ञानी भी उस सत्य को समझने में असमर्थ हो जाता है जो उसकी दृष्टि के समक्ष होता है। प्रभु हरिहरा एक ही हैं। ये सरल रहस्य भी समझ नहीं पा रहे हैं लंकेश। आप पुनः किस विचार में डूब गए हैं गौरी पुत्र? कुछ नहीं लंकेश, आप जल ग्रहण कीजिए। लंकेश, मैं तो प्रभु महादेव और प्रभु श्री हरि नारायण के एक साथ होने के विचार में ही डूबा था। वैसे अब जब हमने प्रभु शरभ की कथा पूर्ण कर ही ली है, तो अब हमें उनकी स्तुति करनी चाहिए लंकेश। मैं
किसी प्रकार प्रभु वीरभद्र और प्रभु भैरव से सुरक्षित रहा, किंतु यदि प्रभु शरव आत्मलिंग मेरे हाथ में देखकर कुपित हो गए तो फिर मैं अपनी रक्षा कैसे सुनिश्चित करूंगा? त्रयंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। विशाल पंख सिंह स्वरूप सर्प का हुंकार था, विचित्र रूप था लिया ये शर्व अवतार का। नरसिंह के अहंकार को आसन बना दिया, जगत का बारंबार है कल्याण शिव जी ने किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझे आत्मलिंग को सुरक्षित करना होगा। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर शंभू। जिन प्रभु शरभ ने स्वयं प्रभु नारायण को रोकने में सफलता प्राप्त की, उन्हें लंकेश को दंडित करने से भला कौन रोक सकता है? जय शिव शंकर शंभू, जय शिव शंकर शंभू। ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए। जय शिव शंकर शंभू, जय शिव शंकर शंभू, जय शिव शंकर शंभू। प्रभु शरभ के क्रोध से अब मेरी रक्षा कैसे होगी? जिनके पंख के स्पंदन मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड अस्थिर हो गया था, समस्त ग्रह दिशा विहीन होकर अपने नियत स्थानों से भटक गए थे, जिनके पंजे की शक्ति से तो प्रभु नरसिंह भी पार नहीं पा सके थे, उन महाशक्तिशाली प्रभु शरभ के प्रहार से लंकेश स्वयं को कैसे सुरक्षित करेंगे? जय शिव शंकर शंभू, जय शिव शंकर शंभू, जय शिव शंकर शंभू। कदाचित अब प्रभु शरभ से लंकेश की रक्षा संभव नहीं।
ये क्या? प्रभु का क्रोध शांत हो गया? क्या हुआ? प्रभु की अचानक इस प्रकार रुकने का क्या कारण है? प्रभु किस विचार में डूबे हैं? कहीं वो मुझ पर पुनः प्रहार तो नहीं करने जा रहे हैं? मैं अचंभित हूँ कि प्रभु ने अपना प्रचंड प्रहार अचानक अधूरा क्यों छोड़ दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लंकेश रावण, अपने भाग्य को धन्यवाद दो कि तुम नर्मदा नदी के उसी तट पर मेरे सम्मुख आए हो, अन्यथा आज मेरे द्वारा तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। किंतु स्मरण रखना लंकेश कि पूर्व काल के संचित तुम्हारे जिन पुण्य कर्मों ने आज तुम्हारी रक्षा की है, जैसे जैसे उनका ह्रास होता जाएगा वैसे ही तुम्हारा अंत निकट आता जाएगा। लंकेश जल, लंकेश जल, लंकेश जल। लंकेश, आप अचानक चौंक क्यों गए? ये तो मात्र मैं ही हूँ, गणेश। आप जल ग्रहण करेंगे? चतुर 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 ज्ञानी। प्रभु शरभ ने ऐसा क्या देखा यहाँ? ऐसा कौन सा पुण्य अर्जित किया होगा लंकेश ने यहाँ? क्या हुआ गौरी पुत्र? ऐसे चारों ओर क्यों देख रहे हैं आप? नहीं लंकेश, मैं तो मात्र ये ज्ञात करने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ कि प्रभु शरभ ने ऐसा क्या देखा यहाँ। वो आपके किस पुण्य का उल्लेख कर रहे थे और यहाँ के कण कण से प्रभु का शिव मंत्र कैसे उत्पन्न हो रहा है? चतुर गणेशा। मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए ना लंकेश। गौरी पुत्र, आपकी ये जिज्ञासा तो माँ नर्मदा नदी के तल में जाके ही शांत होगी। आप जो वहाँ पाएंगे वो देखकर आप चकित व आनंदित अवश्य हो जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि लंकेश इतने भयभीत हो गए हैं कि अब मेरा उनके निकट रहना भी उन्हें स्वीकार नहीं, इसीलिए मुझे यहाँ से दूर भेज रहे हैं। गौरी पुत्र, अब आप किस विचार में डूब गए? माँ नर्मदा नदी के जल में एक बार प्रवेश करके तो देखिए, आपको ये स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि प्रभु शरभ किस कारण से मुझे अर्थात प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू के महानतम भक्त को क्षति पहुंचाने से क्यों रुक गए। अवश्य लंकेश, आप जब इतनी दृढ़ता से आग्रह कर रहे हैं तो मैं अवश्य जाकर वहाँ देखूंगा कि वहाँ ऐसा दिव्य और अद्भुत क्या है। प्रणाम माँ नर्मदा। किसके दिव्य तेज का आभा मंडल है ये? कितना अद्भुत दृश्य है ये।
यहाँ की ये दिव्य आभा तो इन असंख्य शिवलिंग के संयुक्त प्रभाव से ही उत्पन्न हुई है। मैंने ऐसा अनूठा दृश्य तो कभी नहीं देखा। तो क्या इन सभी शिवलिंग को यहाँ पर लंकेश ने स्थापित किया है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लंकेश, कितना अलौकिक और दिव्य दृश्य था ना वो। लंकेश, कहाँ गए आप? लंकेश, दशानन, मेरा संशय सत्य तो नहीं हो गया? मुझे माँ नर्मदा की जलधारा के भीतर भेजकर लंकेश कहीं अदृश्य तो नहीं हो गए? लंकेश, लंकेश, कहाँ हैं आप? कहीं लंकेश मुझसे मुक्ति पाकर लंका के मार्ग पर अकेले ही तो नहीं बढ़ गए? पिताश्री के आत्मलिंग को लंका पहुंचने के पूर्व उन्हें यहीं कहीं जम्बू द्वीप पर ही स्थापित करना मेरा एकमात्र उद्देश्य नहीं था, अपितु मुझे प्रभु भैरव को दिए वचन को भी पूर्ण करना था कि मैं किसी उपाय से लंकेश से आत्मलिंग को अवश्य प्राप्त कर लूंगा, अन्यथा किसी भी अवस्था में आत्मलिंग को लंका नहीं पहुंचने दूंगा। ये वचन है मेरा आपको। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। क्या गौरी पुत्र? लंकेश, लंकेश तो अभी यही है। आप क्या करने का विचार कर रहे थे गौरी पुत्र? मैं तो मात्र ये विचार कर रहा था कि आपको ढूंढना कहाँ से आरंभ करूं। क्यों? आपके हृदय में यह विचार तो नहीं उठा कि मैं आपके बिना ही आगे बढ़ गया हूँ? नहीं, वो मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता गौरी पुत्र, क्योंकि माँ नर्मदा के भीतर का दृश्य देखने के उपरांत आपको तो ये ज्ञात हो ही गया होगा कि ये स्थान मेरे लिए कितना विशेष है। हाँ लंकेश, वो दृश्य तो सर्वथा अनूठा, दिव्य और आकर्षक था। असंख्य शिवलिंग और उनके दिव्य आभा मंडल के दर्शन का अनूठा सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। किंतु माँ नर्मदा नदी के तल पे असंख्य शिवलिंग कैसे स्थित हुए, यही जानना चाहते हैं ना आप गौरी पुत्र? मेरे दशानन रावण की भक्ति के चमत्कार से, क्योंकि मैंने प्रभु शिव शंकर शंभू की उपासना करते हुए अनेकों वर्षों तक उनके मंत्र का असंख्य बार जाप किया, जिसके कारण उनके मंत्र की गूंज अभी भी है यहाँ। मैं यहाँ नियमित रूप से प्रतिदिन एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता था और इसी क्रम में असंख्य शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कर मैंने उन्हें मां नर्मदा के जल में विसर्जित किया। अर्थात लंकेश, इन असंख्य शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं आपके द्वारा ही हुई, इसलिए तो इन समस्त शिवलिंग का दिव्य तेज और उनका आभा मंडल अत्यंत दिव्य और मनमोहक है। इसी कारण कलयुग के समय काल में जब मनुष्यों में भक्ति और विश्वास की भावनाएं कम हो जाएंगी, तब केवल कुछ ही मनुष्यों को इस दिव्यता के दर्शन प्राप्त हो सकेंगे और अधिकतर मनुष्य उन्हें पहचानने में असमर्थ होकर उनको मात्र शिला ही मान बैठेंगे। लंकेश, इसलिए कलयुग काल में सभी मनुष्यों को सचेत रहना होगा, क्योंकि ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है। जिस भक्ति का आप उल्लेख कर रहे हैं गौरी पुत्र, वो मैंने इसी तट पर रह के की थी और यहाँ मैं अपनी भक्ति का, उन्हीं क्षणों का पुनः अनुभव करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने यहीं निकट से ही पूजा सामग्री एकत्रित कर ली है। अब मुझे अपनी पूजा आरंभ करनी चाहिए। हाँ लंकेश, यहाँ का तो वातावरण भी इतना भक्तिमय है कि पूजा किए बिना यहाँ से जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।
मैं भी आपके साथ प्रभु का अभिषेक और उनकी पूजा कर लेता हूँ। आप प्रभु के आत्मलिंग को यहीं क्यों नहीं स्थापित कर देते, जहाँ आपने अन्य पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था? आपका सुझाव सर्वथा उचित है गौरीपुत्र। जैसे ही लंकेश पिताश्री के आत्मलिंग को यहाँ स्थापित करेंगे, वैसे ही वो यही मध्य जम्बूद्वीप में ही स्थापित हो जाएंगे। स्मरण रखना, आज सूर्यास्त से पूर्व तुम्हारी इच्छा के अनुसार जहां मेरा आत्मलिंग थल का स्पर्श करेगा, वो सदा के लिए वही स्थापित हो जाएगा। लंकेश को तो मेरी युक्ति का आभास हो गया है, अर्थात अब मुझे भी उनके क्रोध का सामना करना होगा। प्रभु भक्ति से ओतप्रोत होने के कारण मैं तो भूल ही गया था गौरीपुत्र, किंतु आप भी भूल गए कि लंका पहुंचने के पूर्व हमें यह आत्मलिंग कहीं और स्थित नहीं करना है। ओह, अर्थात लंकेश से मेरी युक्ति नहीं, मात्र भूल मान रहे हैं। किंतु लंकेश, आप अपने हाथों को मुक्त किए बिना प्रभु का अभिषेक और पूजा कैसे करेंगे? और मुझे महादेव के शेष अवतारों की कथा कौन सुनाएगा? आप चिंता ना कीजिए गौरीपुत्र, क्योंकि मैं दशानन हूं, तो मेरे 10 शीश हैं। गौरीपुत्र, इस प्रकार दशानन रावण प्रभु शिव शंकर शंभू के आत्मलिंग को अपने हाथों में स्थित कर उनकी पूजा एवं अभिषेक संपन्न कर लेगा, और मेरा एक शीश आपको शिव अवतारों की अगली कथा भी सुनाता रहेगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गौरीपुत्र, भक्ति सत्य हो तो भक्त को ईश्वर अवश्य प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार यदि प्रेम सत्य हो तो प्रेम करने वालों को उसके प्रेम के पात्र का सानिध्य भी प्राप्त हो जाता है, और इसका साक्षात उदाहरण तो स्वयं महादेव ने प्रस्तुत किया था। स्वयं महादेव ने? प्रभु महादेव ने हमें सिखाया कि जो निष्ठा एवं संपूर्णता से समर्पित हो सकेगा, तभी वो भी उसके प्रेम का पात्र बन सकेगा, और प्रेम के संबंध तो तभी अपनी पूर्णता में स्थापित होता है जब वो पूर्ण निष्ठा, विश्वास और निस्वार्थ भाव से किया जाए। लंकेश, आप प्रभु के किस अवतार की कथा सुना रहे हैं? प्रभु शिव शंकर शंभू के ब्रह्मचारी अवतार की कथा। ये तो सर्वज्ञात है ही कि किस प्रकार माता पार्वती ने घोर तपस्या और कठिन सेवा कर प्रभु को पति रूप में प्राप्त किया था, किंतु देवी सती को देवी प्राप्ति के रूप में पाने के लिए प्रभु शिव शंकर शंभू ने कितनी कठोर तपस्या की, उसकी चर्चा तो कोई भी नहीं करता। माँ की तपस्या का तो ज्ञात था मुझे, किंतु माँ को प्राप्त करने के लिए पिताश्री ने भी तपस्या की थी। उनकी तपस्या तो देवी सती के आत्मदाह से ही आरंभ हो गई थी। सर्वप्रथम उन्होंने वीरभद्र जी का आह्वान कर देवी सती के प्रति हुए अधर्म का साक्षी बनने का दंड दिया।
ये भी तो उनका तप ही था। फिर देवी सती के विरह की अपार वेदना को सहते हुए देवी सती की पार्थिव देह को अपने हाथों में लिए वो संपूर्ण सृष्टि में भटकते रहे। ये भी उनका तप ही था। फिर इस दुख के अतिरेक से प्रभावित होकर वो माता सती के पार्थिव देह को अपने हाथों में थामे दिव्य नृत्य करने लगे। ये भी उनका तप ही था। और तब श्री हरिनारायण द्वारा माता की देह को 51 भागों में विभक्त करने के उपरांत प्रभु ने अपनी सुध-बुध खोकर वैरागी का रूप धारण किया और ब्रह्मांड की प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक छोर में सृष्टि की देवी माता सती को ढूंढना आरंभ कर दिया। ये भी तो उनका तप ही था गौरीपुत्र। सती, 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 गमदनी सती, गरे साधनी सा गमदनी सा सती, सा सती, गरे साधनी और इसी प्रकार सदियां बीत गई। भूमि, गगन, वायु, अनल एवं नीर मेरे प्रभु प्रकृति के हर कण में देवी सती को ढूंढते रहे, किंतु न देवी सती उन्हें मिली, न ही मेरे प्रभु का क्षोभ लेश मात्र भी कम हुआ। जब किसी अपने की छवि मन में बसी हो तो हर तत्व में उसके होने का आभास होता है। मेरे प्रभु के साथ भी तब ऐसा ही हो रहा था। तो ज्ञात था, किंतु अब मुझे समझ आया कि ये माँ को पाने के लिए पिताश्री की तपस्या थी, जिससे मानवता को एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश भी प्राप्त होता है कि मृत्यु भोगने वाले को तो मृत्यु के समय एक ही बार कष्ट होता है, किंतु उनसे जो स्नेह करते हैं वो जब तक जीवित रहते हैं अपने मृत प्रियजनों का स्मरण कर प्रतिदिन अनेकों बार मृत्यु के समान कष्ट का अनुभव करते हैं। इसलिए स्वयं अपने प्राणों का अंत कर लेना किसी समस्या का समाधान नहीं होता। साहस के साथ समस्या से जूझने से ही उसका हल प्राप्त होता है, न कि अपने प्रियजनों को विरह के कष्ट में पीछे छोड़ जाने में। मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु भी विरह में स्वयं को भूल गए, किंतु देवी सती को नहीं। निस्वार्थ प्रेम ऐसे ही निर्मल, निश्चल और निरंतर होता है। प्रभु के मन में यह अटल विश्वास था कि एक दिवस देवी सती उनके निकट अवश्य लौट आएंगी, और उन्होंने गहन ध्यान में मग्न होकर माता सती की प्रतीक्षा की, क्योंकि उन्हें तो देवी सती के अतिरिक्त और किसी को देखना भी स्वीकार नहीं था। प्रभु, स्वामी, प्रभु, स्वामी।
नाथ, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन, हमें वहाँ जाना चाहिए। मैं आपकी पत्नी अवश्य हूँ, किंतु मैं अपने पिता की पुत्री भी, इसीलिए मैं वहाँ अवश्य जाऊँ। मेरे पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन, हमें वहाँ जाना चाहिए, हमें वहाँ जाना चाहिए। जितना अधिक प्रभु माता का स्मरण करते, उनकी पीड़ा उतनी ही बढ़ती जाती। और फिर इसी प्रकार माता सती की छवि को अपने हृदय में रख अनेक वर्षों तक ध्यान में लीन रहे। यह प्रभु महादेव के गहन ध्यान और उनकी पीड़ा का ही परिणाम था कि अंततः माता सती को देवी पार्वती के रूप में जन्म लेना ही पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप देवी सती ने पुनः देवी पार्वती के रूप में जन्म लिया। और एक दिवस जिस गुफा में प्रभु ध्यान मग्न थे, वो उनकी सेवा करने वहीं पहुंच गई। मुझे इस कथा का ये भाग भी ज्ञात है। माता ने पिताश्री की सेवा की, वो तो प्रभु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी, किंतु पिताश्री अपने वैरागी रूप में अपने निकट किसी की उपस्थिति से अनभिज्ञ थे। जब देवताओं ने कामदेव को भेजकर इस स्थिति में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, तो वो भी असफल हो गए। क्योंकि महादेव ने अपनी क्रोधाग्नि से उन्हें भस्म कर दिया और फिर अपने विचारों में डूबकर वे बिना मां को देखे ही वहां से प्रस्थान कर गए। किंतु मां फिर भी निराश नहीं हुई। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि पिताश्री उन्हें कठोर तपस्या के उपरांत ही प्राप्त होंगे, तो उन्होंने अपनी तपस्या आरंभ कर दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप भी मात्र अपनी माता की तपस्या का ही उल्लेख कर रहे हैं गौरीपुत्र। आप भूल रहे हैं कि प्रभु ने भी तो तपस्या की और साथ ही साथ सहस्त्रों वर्षों तक देवी सती को स्मरण करते हुए एकाकीपन की पीड़ा को भी सहा। कुछ समय उपरांत जब प्रभु महादेव देवी सती की छवि का ही विचार करते हुए उनके ध्यान में लीन थे, तब माता पार्वती के मंद मंत्रों की ध्वनि उनके कानों में पड़ी और उन्हें माता सती के स्थान पर माता पार्वती की छवि दिखाई देनी आरंभ हो गई। अंततः आप आ गए प्रिय। फिर भी प्रभु शिव शंकर शंभू ने इतनी सरलता से देवी ब्रह्मचारिणी को अपने दर्शन प्रदान नहीं किए। हाँ लंकेश, मुझे ज्ञात है, क्योंकि तभी पिताश्री ने भी माँ से भेंट कर उनकी परीक्षा लेने हेतु प्रभु ब्रह्मचारी का रूप धारण किया, किंतु उनका आशय उनके प्रति माँ के समर्पण एवं स्नेह का आकलन करना नहीं था। तो फिर आपके अनुसार प्रभु उनकी परीक्षा क्यों ले रहे थे गौरीपुत्र?
वो तो संसार के समक्ष ये उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे कि अटूट संबंध स्थापित करने हेतु दोनों को ही परीक्षाएं देनी होती हैं। प्रभु की परीक्षा तो उनके विरह ने ली थी और अब माँ को अपनी परीक्षा देने का समय था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तब माता की परीक्षा हेतु महादेव ने प्रभु ब्रह्मचारी रूप में स्वयं की निंदा कर माँ को उत्तेजित करने की चेष्टा की। उन महादेव से विवाह करना चाहती हैं आप, जिन्हें विवाह का अर्थ भी ज्ञात नहीं। आपका जन्म संभ्रांत वंश में हुआ। आपके पिता महाराज, आपकी माता महारानी है, किंतु महादेव का जन्म कब, कहां, कैसे हुआ, ये तो आज तक कहीं प्रकट ही नहीं हुआ। एक भिक्षु मात्र है वो स्वयं भोजन नहीं करते तो अन्य किसी को क्या भोजन देंगे। आभूषण आपका 16 श्रृंगार है, किंतु वो आभूषण के नाम पे आपको क्या दे सकते हैं? अपने कंठ का सर्प, आपकी मांग सिंदूर के स्थान पर भस्म से सुशोभित करेंगे और राजभवन के स्थान पर आपको कठोर शिलाओं और गुफा वाले कैलाश पर भी रखेंगे। और तो और कभी भूल से उनका तीसरा नेत्र खुल गया तो आपको भस्म भी कर देंगे। और सुना तो ये भी है कि वो सदा ही खोए रहते हैं, वर्षों तक ध्यान में लीन रहते हैं। और आप तो अभी से मृत पशु के चर्म को अपने शरीर पर धारण करने का अभ्यास कीजिए। और धारण ना भी करें तो उनकी दुर्गंध सहने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके वो शिव उसे धारण करना नहीं छोड़ेंगे। महादेव के नाम का जाप कर इतनी कठोर तपस्या कर किस अवस्था में पहुंच गई हैं आप? जिन महादेव के विवाह के पूर्व ही आपकी ये दशा कर दी, वो विवाह के उपरांत आपको क्या सुख देंगे? आपको क्या सुख देंगे? आपको क्या सुख देंगे? प्रभु महादेव के लिए इतने अपमानजनक शब्द कह रहे हैं ये, वो भी मेरे समक्ष। इतना दुस्साहस इनका। और महादेव से विवाह के उपरांत आपको शिलाओं पर रहना होगा। और महादेव का वाहन क्या है? वो वृद्ध बैल। आपका और उनका कोई मेल नहीं। बस बस।
और इस प्रकार माता पार्वती और प्रभु भोलेनाथ के एक लंबी अवधि के विरह को निकट लाने एवं उन्हें एक करने में सहायक सिद्ध हुआ मेरे प्रभु भोलेनाथ का लिया हुआ ब्रह्मचारी अवतार। प्राण बचाने के लिए एक मनुष्य जितनी ऊर्जा लगाता है, यदि वैसी ही ऊर्जा ईश्वर प्राप्ति के लिए भी लगाई जाए तो प्रभु भी अवश्य ही मिलेंगे। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।